जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम पर बहुत कृपा है। प्रभु ने कम कृपा नहीं की है हम पर, यदि हम देखना चाहें तो, क्योंकि देवताओं से भी अधिक दुर्लभ शरीर दे दिया है हमको। इसके साथ ही पारमार्थिक रुचि हो गई, यह कोई मामूली चीज़ नहीं है। हजारों लाखों लोगों के भीतर भी श्री भगवान की ओर रुचि नहीं है, पर यदि वह रुचि हमारे में हो गई है तो यह बहुत विलक्षण बात है। भगवान के दरबार में सबसे दुर्लभ और बढ़िया से बढ़िया चीज़ है भगवान के प्यारे भक्त। भगवान कहते हैं, साध्वो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय त्वहम मद्यंत ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। कि भक्त मेरे हृदय हैं और मैं उन भक्तों का हृदय हूँ। वे मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते तथा मैं भी उनके सिवा और कुछ नहीं जानता। ऐसे भगवान के प्यारे भक्तों की वाणी, ऐसे महापुरुषों का संग, उनका इतिहास यदि हमको मिल जाए तो क्या यह भगवान की कृपा नहीं है? हनुमान जी लंका में विभीषण जी से कहते हैं, अब मोही भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया है कि भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। आप मिल गए, इससे यह प्रतीत होता है कि श्री राम भी मिलेंगे। भगवान ने अपने दरबार की बढ़िया से बढ़िया वस्तु दे दी है हमें, फिर भी भगवान से मांगते हैं कि यह दे दो, अमुक वस्तु दे दो, वह दे दो। हम समझते ही नहीं भगवान से क्या मांगा जाए। भगवान की दी हुई वस्तु का मूल्य भी नहीं आंक सकते। देखिए, भगवान भी हमसे मिले, भगवान के अभाव की पूर्ति भी हमसे हो, ऐसी विलक्षण योग्यता, अधिकार भगवान ने हमको दे दिया है। सारी साधन सामग्री हमको दे दी है, लेकिन हमने संसार में ममता कर ली है। जितनी संसार में ममता कर ली है, उतनी भगवान के साथ आत्मीयता छूट गई है, उतना भगवान से अभाव आ गया है। उदाहरण से समझते हैं, किसी माँ का बालक यदि दूसरी माँ की गोद में चला जाए और अपनी माँ की गोद में वापस ही ना आए, माँ को याद ही ना करे, पसंद भी ना करे, देखना भी ना चाहे, तो क्या माँ खुश होगी? ऐसे ही हम भगवान को छोड़कर संसार में लग गए हैं। यदि हम भगवान में लग जाएं, भगवान के सम्मुख हो जाएं, तो भगवान निहाल हो जाएंगे। हमारी भगवान में श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, अपनापन है, तो उतना भगवान में अभाव आ गया। हम भगवान में श्रद्धा, प्रेम, अपनापन करते हैं तो उस अभाव की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार भगवान के भी अभाव की पूर्ति करने की योग्यता वाले मनुष्य शरीर को पाकर भी हम इस संसार में नाशवान पदार्थों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। आज रुपयों पैसे के पीछे पीछे सब दौड़ रहे हैं, पर क्या कभी रुपयों ने कहा है कि हाँ, मैं भी तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो? घर, ज़मीन, जायदाद, रुपए, कपड़े, गहने आदि को हम मेरा मेरा कहते हैं, पर क्या उन्होंने कभी पलटकर कहा है कि हाँ, हम भी तुम्हारे हैं? उल्टे वे हमको छिटका रहे हैं, हमको छोड़कर जा रहे हैं, कुटुंबी भी जा रहे हैं, कपड़े गहने भी जा रहे हैं, फिर भी हमने हाय रुपया लगा रखी है। क्या यह हमको शोभा देता है? क्या यह मानवता है? धन के लिए आज सभी झूठ, कपट, बेईमानी, पाप, अन्याय करते हुए भी डर नहीं रहे। धन का अच्छे काम में उपयोग भी नहीं कर पा रहे, चाहे भगवान से विमुख हो जाएं, धर्म कर्म सब डूब जाए, पर किसी तरह से कहीं से हाय रुपया ले लें, बुरे कर्म से भी किसी तरह से कमाएं और खाएं। बस आप बताइए, यह कोई दशा है? सोचें ज़रा।
हृदय से तो रुपयों को चाहते हैं, पर ऊपर से भगवान का नाम लेते हैं। ऊपर मीठी बात कतरनी आँख में, आग बुझी मत जान दबी है राख में। भीतर में आग बुझी नहीं है। कपट, जालसाजी, ठगी, धोखेबाजी करके किसी तरह से दूसरे को चूस लें, ऐसी आज लूट मची है मन में। कहते हैं कि नाम जप से लाभ दिखता नहीं। अरे दिखेगा कैसे, मन में तो घोर कूड़ा कचरा भरा हुआ है। मीराबाई की स्थिति इतनी ऊंची क्यों हो गई? इसका क्या कारण है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो केवल भगवान हैं बस, और कोई मेरा है ही नहीं। इस प्रकार भगवान के साथ अनन्य संबंध होना चाहिए। यह अनन्य भाव ही भगवान को पकड़ता है। क्रिया नहीं पकड़ती, दिखावा नहीं पकड़ता, बड़ी बड़ी बातें नहीं पकड़ती। भावग्रही जनार्दन हैं, वे हमारे भाव को पकड़ते हैं। भाव भगवान को पकड़ता है, भगवान भाव को पकड़ते हैं। पदार्थों से और क्रियाओं से हम भगवान को खरीदना चाहते हैं तो ऐसा कभी होगा नहीं, यह हम समझ लें। भगवान में अपनापन करें तो भगवान कहीं नहीं जा सकते हमें छोड़कर। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, फिर वे आए क्यों नहीं? अभी तक भगवान मिले क्यों नहीं? अभी तक भगवान ने दर्शन क्यों नहीं दिए? ऐसी व्याकुलता होने पर जब संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, तब भगवत प्राप्ति हो जाती है। जब तक यह संसार मीठा लगेगा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। संसार के साथ संबंध केवल संसार की सेवा करने के लिए है। हम यहाँ आए हैं अपनी जिम्मेवारी समझकर सबकी सेवा करें। कुटुंब में रहते हुए केवल कुटुंबियों की सेवा करें। उनसे कोई वस्तु सेवा लेने की आशा मन में नहीं रखनी चाहिए। इस संसार में आए हैं, सभी की सेवा करें। मन में किसी से किसी प्रकार की कोई आशा नहीं। संसार में हमारा जन्म ऋणानुबंध से हुआ है, हम ऋणी हैं। कोई दुख देता है तो कहता है काला चाबिया है इसका, अर्थात इसका तिल खाया है, इसका हमारे पर कोई बदला है, उसको यह लेगा। तो संसार में कहते हैं लेने देने के संबंध हैं। हमने कुछ इससे लिया होगा, इसको दुख दिया होगा, तो आज ये हमें दुख दे रहा है। तो हमसे जो बदला ले रहा है वह इसीलिए ले रहा है क्योंकि हमने भी उसके साथ वैसा ही किया होगा। संसार के जितने संबंधी हैं सबका बदला आप पर है, वह बदला तो चुकाना पड़ेगा। यदि हम इससे मुक्त होना चाहते हैं तो कम से कम पुराना ऋण चुकाएं और नया ऋण ले ही क्यों, सबकी सेवा करें, किसी से कुछ ना लें। संसार की सेवा करो पर संसार से कुछ चाहो मत। आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम, श्रीमद् भागवतम में यह आता है। संसार से आशा रखने में महान दुख है और संसार से निराश होने में महान सुख है। माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई सब हमारे अनुकूल चलें, हमारा काम करें, इस प्रकार केवल लेने ही लेने के लिए संबंध मानना आसुरी स्वभाव है। और जहाँ एक्सपेक्टेशन होगी वहाँ फ्रस्ट्रेशन आएगी ही आएगी। ना उम्मीद करें ना दुख होगा, ना आशा करें ना दुख होगा। सबकी सेवा करें, सुख ही सुख मिलेगा। तो जब तक हम जागतिक सांसारिक पदार्थों में भोगों में सुख हैं, यह विश्वास रखेंगे और उनके संग्रह को ही सुख का साधन मानते रहेंगे, तब तक हम सच्चे सुख के दर्शन कदापि नहीं कर पाएंगे। अमुक अमुक विषयों की प्राप्ति से, अमुक प्रकार की परिस्थिति से मुझको सुख हो जाएगा, यह बहुत बड़ा भ्रम है। मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, अच्छे घरों में विवाह हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, अच्छा घर बन जाएगा, गाड़ी बंगला मिल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। अमुक अमुक विषयों की प्राप्ति से, ऐसी परिस्थितियों से सुख हो जाएगा, ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। और इसी भ्रम के कारण हम दिन रात विषय चिंतन में लगे रहते हैं। इस चिंतन
विषय चिंतन की अग्नि ही हमें जलाई जा रही है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि इच्छा न रहने पर भी ऐसा कौन है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य मानो बलपूर्वक लगाया हुआ सा पाप करता है। तो श्री भगवान ने स्पष्ट उत्तर बताया था 3 अध्याय में 37वें श्लोक में, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा। तो कामना ही वह वैरी है जो महाशन है, जिसकी कभी तृप्ति नहीं होती है, और जो महान पापी है यह कामना ही क्रोध बनता है, और इस काम की उत्पत्ति होती है रजोगुण से। तो रजोगुण रागात्मक है, आसक्ति ही रजोगुण का स्वरूप है। इस संसार में, कुटुंब में जब हम आसक्ति पाल लेते हैं विषयों के चिंतन से, विषय चिंतन में मनुष्य का मन जहाँ रम जाता है, वहाँ एक के बाद एक सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं और अंत में उसका सर्वनाश हो जाता है। वह कभी भी फिर दलदल से निकल नहीं पाता है। तो यदि हम इस दलदल में फंसना नहीं चाहते, दलदल से निकलना चाहते हैं, तो फिर हमें विषय चिंतन नहीं, फिर हमें श्री हरि चिंतन, प्रियालाल चिंतन में डूबना होगा, नाम चिंतन में डूबना होगा। सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें, विषयों के स्वरूप को समझें और उनमें दुख दोष देखकर उनसे अपने चित्त को हटाएं और परम सुख रूप श्री हरि में लगाएं, श्री प्रियालाल में लगाएं। फिर हम ये अनुभव करेंगे कि उत्तरोत्तर अधिक से अधिक सुख हमें मिल रहा है। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे। बहुत बहुत आभार।